स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्तों खबर इजराइल से जुड़ी है और खबर जुड़ी होने के साथ साथ काफ़ी दुखद है। खबर क्या है? इंडियन वुमेन, ठीक है, इन इजराइल किल्ड इन अटैक बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स फ्रॉम गाजा। ठीक है, कह रहे हैं भाई भारतीय महिला, ठीक है, इजराइल में मारी गई। किसमें मारी गई? ठीक है, रॉकेट अटैक में। कहां से रॉकेट अटैक हुआ था? गाजा से, ठीक है, गाजा स्ट्रिप जो है ना वहां से, ठीक है। और किसने किया था? पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, यानी कि उनका नाम आप सभी जानते होंगे, बड़ा पॉपुलर सा नेम है उनका, नाम है हमास। ठीक है, ये नाम है उनका, जिन्हें सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने ये आर्टिकल द हिंदू में पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। और दुख का कारण उस लेडी की मौत से ज्यादा ये था कि एक तरफ है हमारा दोस्त इजराइल, ठीक है, ये देखो, ठीक है, और दूसरी तरफ है भाई पैलेस्टाइन, ये देखो, ठीक है। बेशक आपस में ये दोनों दुश्मन है, इतने बड़े दुश्मन जितना सोचा नहीं जा सकता, कट्टर दुश्मन, पक्के वाले दुश्मन, ठीक है। लेकिन जब बात आती है हमारे प्यारे देश भारत की, हमारे इंडिया की, तो एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है पैलेस्टीन। ये दोनों ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि देखो, इजराइल में ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने उस लेडी के परिवार से और इंडियन गवर्नमेंट से माफी मांगी, ठीक है। ये हमारा दोस्त है और इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है। लेकिन वहीं बात आती है पैलेस्टीन की, ठीक है। पैलेस्टाइन जो है दोस्तों, ये भी इंडिया का दोस्त है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पैलेस्टाइन ने इंडिया से अभी तक ऑफिशियली कोई माफी कहीं से कहीं तक नहीं मांगी है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, ना ही कुछ कहा है, ठीक है। और उस सबसे भी बड़ी बात, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा दुख क्यों है? क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ना तो पैलेस्टाइन से कोई भी क्वेश्चन किया, ठीक है, कोई भी सवाल पुट अप नहीं किया, और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी नहीं की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज आप सभी के लिए, ठीक है। रेजोनेंट स्टडीज पर एसएससी सीजीएल टायर 1 की प्रिपरेशन की सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और आप अपने एसएससी सीजीएल टायर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वो देख रहे हैं वीडियोस को हमारे, प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबा दो, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर भी करो साथ ही साथ, ठीक है। वीडियोस को लाइक करो, इन पर कमेंट करो, ठीक है। और साथ ही साथ जहां तक हो सके इस चैनल को स्प्रेड करो, बिकॉज ये चैनल आपका है और आपके वेलबींग के लिए है। चलिए न्यूज पर वापस लौटते हैं। न्यूज के काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एडवांस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली आपको न्यूज एक बार बता देना फिर से बहुत जरूरी है, ठीक है। जो ये लेडी थी, ठीक है, ये क्या थी, ठीक है, इनकी एज थी 30 इयर्स और ये एक इंडियन वुमेन थी जो इजराइल में मारी गई। और क्यों मारी गई? क्योंकि वहां पर रॉकेट अटैक हुआ, किसके द्वारा? हमास के द्वारा, जो कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और कहां से हुआ? गाजा स्ट्रिप से, ठीक है। लेडी का नाम था सौम्या संतोष, ठीक है, जो कि केरला की रहने वाली थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये एज अ केयर गिवर, ठीक है, केयर गिवर सिंपल भाषा में बोलूं तो एक नर्स की तरह ये काम करती थी। कहां पर? इजराइल में, ठीक है, इजराइल के, ठीक है, ये कह रहे हैं साउदर्न इजरायली कोस्टल सिटी, ठीक है, इसका नाम है एश्केलॉन, ठीक है। माफ करना अगर नाम गलत पढ़ दिया, ठीक है, एश्केलॉन नाम है, ठीक है। लेकिन क्या करती थी ये? एक नर्स थी और ये किसकी केयर करती थी? ओल्ड वुमेन की, और उनके घर में रहा करती थी ये, ठीक है। तो आगे होता क्या है ये देखिए दोस्तों, ये है यहां पर आपकी प्यारी, ये है आपका एश्केलॉन, ठीक है, एश्केलॉन जिसको कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। और ये है आपकी प्यारी गाजा स्ट्रिप, प्यारी भी नहीं, ये गुस्सा दिला देने वाली है, ठीक है। तो इस गाजा स्ट्रिप से क्या हुआ? ये एश्केलॉन सिटी है ना, इस पर पूरा रॉकेट से फायर किया गया, ठीक है। अब इजराइल का आयरन डोम है, ठीक है, ये सिस्टम यहां पे भी डिप्लॉयड था, ठीक है, ये पूरा इधर से इधर तक सब डिप्लॉयड है, ठीक है। अब क्या हुआ? आयरन डोम ने यहां पर बहुत हद तक मिसाइल्स को, यानी कि रॉकेट्स को बहुत हद तक जो चीजें रोक दिया, पर कुछ एक रॉकेट्स जो थे एश्केलॉन के अंदर गिरे जाकर, ठीक है, यहां पर, ठीक है। और एश्केलॉन के अंदर जाकर गिरे तो यहां पर क्या हुआ? इन्होंने घरों को टारगेट कर लिया, ठीक है। और हुआ क्या था आगे? वो जो लेडीज थी, ठीक है, जो कि वो ओल्ड लेडी थी और सौम्या थी, ठीक है, ये लोग, इन लोगों के साथ क्या हुआ? इन्हें मौका ही नहीं मिल पाया सेफ शेल्टर में जाने का, जो कि रॉकेट से बचने के लिए इजराइल की सरकार ने वहां पर बनाए हुए हैं। ऐसे किसी अटैक से बचने के लिए इजराइल की सरकार ने वहां पर इस तरह के सेफ शेल्टर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जाएं तो ये बात पता चलती है, हम सोचेंगे कि भाई
गाजा स्ट्रिप से ये जो हमास था, ठीक है, जो कि पैलेस्टाइन का एक जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इजराइल को क्यों अटैक किया और क्यों एश्केलॉन पे ये रॉकेट्स दागे गए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आए दिन की बात है, वहां पर कोई नया नहीं है कि रॉकेट्स दागे गए, पर फिलहाल क्यों हुआ? फिलहाल इसलिए हुआ, जो अल अक्सा मॉस्क था, ठीक है, माफ कीजिएगा, अल अक्सा मॉस्क था इजराइल में, ठीक है, जहां पर इजरायली पुलिस ने इन्वेड किया था, जिसपे हमारा पिछला वीडियो लेक्चर भी था, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं कि इजराइल ने जब वहां पे इन्वेड किया तो ये पैलेस्टीनियंस बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने, हमास वालों ने उसी चीज का रिवेंज लेने के लिए ये पूरा एक्शन किया, ठीक है। अब क्या हुआ, एश्केलॉन विच बॉर्डर्स द गाजा स्ट्रिप, ठीक है, जैसे कि पिछले आपको स्लाइड में दिखा ही दिया, गाजा स्ट्रिप और एश्केलॉन कितना ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है। वो उसमें क्या हुआ, एक मैसिव अटैक के अंडर वो आ गया, ठीक है। उसमें बहुत भारी अटैक किया पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने। क्यों किया? क्योंकि हमास को, यानी कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपना बदला लेना था इजराइल से, ठीक है। और यहां पे बात आ रही है दोस्तों, जब रॉकेट का अटैक हुआ, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो कैजुअलिटीज हुई होंगी, तो कह रहे भाई 31 पर्सन्स वर किल्ड, ठीक है। और दोस्तों आगे क्या हुआ, ये किस समय हुई थी घटना? इजरायली टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे, यानी कि भारत में रात के 11:30 बज रहे थे जब ये पूरी घटना घटित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौम्या के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इजराइल ने हमसे माफी मांगी, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोबारा डेप्थ में जाते हैं। तो यहां पे इजरायली एम्बेसडर थे, ठीक है, यहां पे इनका नाम है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो इजरायली एम्बेसडर थे, ठीक है, इनका नाम देखिएगा, रॉन मल्का, ठीक है, ये इंडिया में डिप्लॉयड है इस समय, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ट्यूसडे यानी बीते मंगलवार को ट्विटर पर, ठीक है, इंडियन वुमेन, ठीक है, की डेथ के ऊपर रिग्रेट दिखाया, इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, अफसोस दिखाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं भाई, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, ठीक है, आई कन्वे हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली ऑफ मिस सौम्या संतोष, ठीक है, मर्डर्ड बाय हमास, ठीक है। भाई अब क्या कह रहे हैं भाई, यहां पे ये कह रहे हैं इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल की तरफ से, यानी कि इजराइल जो कि देश है, स्टेट का मतलब वो मत समझ जाना राज्य है, ठीक है, यहां पे राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। इजराइल की तरफ से ये कह रहे हैं भाई, मैं हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस, यानी तहे दिल से मैं बहुत ज्यादा कंडोलेंसेस शो कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है, कि जो मिस सौम्या है उनकी फैमिली के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये बात जानने वाली है, ठीक है। वो सौम्या के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में उनकी फैमिली के लिए भी। और कह रहे हैं भाई, इनका मर्डर किसने कर दिया? हमास ने, ठीक है, जो कि एक टेरर अटैक में हुआ था। आर हार्ट्स आर क्राइंग विद हर 9 years ओल्ड सन, वो कह रहे हैं कि हमारे दिल रो रहे हैं, हम इजरायलियों के दिल रो रहे हैं उनके 9 साल के बेटे के साथ, उनके 9 साल के बच्चे के साथ, जिसने अपनी मां को खो दिया एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही नृशंस, ठीक है, टेररिस्ट अटैक में, ठीक है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा रॉन मल्का ने। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये नाम याद रखने वाला है, ठीक है। ये समय इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों। इजराइल के एम्बेसडर के अलावा, ठीक है, केरला के जो नए इलेक्टेड एमएलए हैं, ठीक है, एमएलए कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली की ये मेंबर है, और किस पार्टी से? नेशनलिस्ट कांग्रेस से, ठीक है। और ये कह रहे हैं, इनका नाम है मणि सी कप्पन, ठीक है, इन्होंने भी इस पूरी घटना की, ठीक है, बहुत बुरे शब्दों में, बहुत कड़े शब्दों में निंदा की, बहुत कड़े शब्दों में भत्सना की, ठीक है। और इन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में क्या कहा है, ठीक है, इन्होंने, कप्पन ने कहा है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो कि पाला सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी जानने वाली बात है। इन्होंने क्या कहा है, वहां पर यानी इजराइल में, ठीक है, हजारों केरला के लोग रहते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं ऐसी स्थितियों के ऊपर सरकार का, यानी कि इंटरवेंशन हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब भाई इंडिया की गवर्नमेंट है तो थोड़ी टॉलरेंट है, बर्दाश्त कर जा रही है, वहीं पर मान लीजिए इजराइल के साथ कहीं ये हो गया होता तो हमें पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि क्या होने वाला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आते हैं कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। दैट्स द रैप ऑन दिस वीडियो। पहले इसको सुन लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। What happened with सौम्या, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस भी हैं और साथ ही साथ कंक्लूजन भी है इस वीडियो का, ठीक है, ये जान लीजिएगा। सौम्या के साथ जो भी हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, और सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मॉरल ही नहीं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्वेश्चन करे पैलेस्टाइन से, ठीक है। सौम्या
की डेथ के ऊपर, जो कि एक इंडियन सिटीजन थी। भाई एक बात बताओ, ठीक है, पैलेस्टाइन भी आपका दोस्त है और इजराइल भी, ठीक है। जब इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई होती है, एक तरफ ये ए है जिसका नाम इजराइल मान लो और बी है आपका पैलेस्टीन, इसकी लड़ाई होती है, तो सी जो कि इंडिया है ये इन दोनों से दोस्ती तो रखता है, ठीक है, लेकिन कभी भी इन दोनों की लड़ाई में बोलता नहीं है, ठीक है। बस इतना ही बोल देता है बहुत ज्यादा कि भाई आपसी सुलह से, आपसी समझौते से इस लड़ाई का खात्मा कर दो। लेकिन अब वक्त आ गया है, इंडिया का सिटीजन मरा है, गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इजराइल को क्वेश्चन करने की, ठीक है। चलिए, दैट्स द रैप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे सेफ।